नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड या फिर आप बोल सकते हो कि स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो है रीटेस्ट। और रीटेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अभी के मार्केट सिनारियो में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये ब्रेकआउट से भी ज़्यादा पावरफुल होती है तो वो गलत नहीं होगा। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगा जिसे मैं परफेक्ट एग्जाम्पल बोलता हूं। और ऐसे रीटेस्ट बहुत ही रेयर देखने मिलते हैं, पर अगर आपको ऐसे रीटेस्ट कहीं पे भी देखने मिल गए इन फ्यूचर तो आप समझ लीजिए कि ऐसे स्टॉक की जो प्रोबेबिलिटी होती है राइट होने की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाला है मुंबई में, उसके रिलेटेड अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप मेरी वेबसाइट में जा सकते हो और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके मास्टर इन वन एनुअल कॉन्फ्रेंस में आप जाके यहाँ पे सारी डिटेल देख सकते हो। ये होने वाला है 22 मार्च को। ये पूरे दिन का इवेंट है, 9 से 5 बजे तक का इवेंट रहेगा और ये होने वाला है मुंबई में रेडिसन होटल में। तो आप यहाँ पे उसका एड्रेस देख सकते हो। यहाँ पे मैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैं आप लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करता हूँ। और मेरे जो फ्रेंड है जिनेश भाई, वो स्विंग ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा इसका एजेंडा हमने यहाँ पे दे दिया है। तो अगर आप लोगों को ये हमारे कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रेशन करना है जो 22 मार्च को होने वाला है, तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके करिए। एंड अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो देखो, रीटेस्ट के पीछे का आप लॉजिक समझने की कोशिश करो पहले कि किसी भी स्टॉक में रीटेस्ट क्यों होता है। तो देखो, रीटेस्ट होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहले रीटेस्ट होता क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अभी ये स्टॉक का चार्ट का प्राइस यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम है अदानी पावर। अब अदानी पावर में है ना, पहले 2010 में एक हाई मारा था 146 का। वो बहुत साल बाद अदानी पावर ने मार्च 2022 में ब्रेक किया। उसके बाद ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा ऊपर गया। बट अब ये स्टॉक के अंदर जो रीटेस्ट हुआ था उसके पीछे का रीज़न क्या था कि यहाँ पे कुछ बैड न्यूज़ आई थी रिलेटेड टू अदानी ग्रुप। मेरे ख्याल से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उस वजह से ये क्या अदानी के सारे स्टॉक्स मतलब बैक टू बैक गिर रहे थे। तो ये स्टॉक भी गिरा। ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट 400 रुपया गया था, फिर वापस से ये 145 रुपीज़ हो गया था। बट देखो, रीटेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, जहाँ पे उसने पहले ब्रेकआउट किया था बहुत मेजर ब्रेकआउट, वही ब्रेकआउट के पास आके वापस से स्टॉक अटक जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे पहले ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे जो बायर का एक डिमांड था वो शायद वापस से ये वाले लेवल पे आएगा, बिकॉज ये लेवल तो वही है जो बहुत साल पहले इसने ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे एक बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी होती है कि आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपका एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है, जहाँ पे आपका रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को रीटेस्ट के पीछे का लॉजिक बता दिया। अब रीटेस्ट किसी भी रीज़न से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, उस वजह से सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं और कोई एक स्टॉक गिरा है और उसमें रीटेस्ट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि बैक टू बैक 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए और उस वजह से वो स्टॉक गिर गया, वापस से अपने ब्रेकआउट के पास आया। और जब ब्रेकआउट के पास आया उसके बाद उसके क्वार्टरली रिजल्ट, नेक्स्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले थे वो उसमें अच्छा चेंजेस हो गया और वापस से वो स्टॉक चल गया। तो अभी के सिचुएशन में हम लोगों को रीटेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान क्यों देना है, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, ओवरऑल जो पूरा मार्केट है ना वही गिर रहा है। अगर आप लोग निफ्टी को देखोगे तो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 13% गिर चुका है। तो उसी हिसाब से अभी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे आप एक रीटेस्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रीटेस्ट में हम लोगों को एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और क्या एक्सपेक्टेड टारगेट आप लोगों को सोच के चलने हैं अगर आप रीटेस्ट ट्रेड लेते हो। तो अगेन हम लोग आते हैं वापस से वही एग्जांपल पे, अदानी पावर पे। अभी आप लोग अदानी पावर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और देखो ये रीटेस्ट स्ट्रैटेजी है ना, मंथली में भी चलेगा, वीकली पे भी चलेगा और डेली टाइम फ्रेम पे भी चलेगा। बट टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखने का ये है ना कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप रखोगे उतनी राइट जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी और ऑब्वियसली उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स आप लोगों को कम मिलेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा मिलते हैं। बट मैं जनरली बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए रखता हूँ
कि मेरी जो राइट जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी अदानी पावर में देखो क्या हुआ, 146 के पास यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था मार्च 2022 में। उसके बाद ये स्टॉक ने अच्छा अपसाइड दिखाया, और अगर आप देखोगे रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से, जो मेरी एक्चुअल मेथड है उसके हिसाब से भी ये स्टॉक ने अपना जो ब्रेकआउट के बाद का टारगेट है वो तो 282 ही था। स्टॉक तो खैर उससे ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो अभी यहाँ पे ये वाले स्टॉक में पैनिक वाली सिचुएशन हुई, जहाँ पे प्राइस मार्च 2022 में ब्रेकआउट करने के बाद वापस से फरवरी 2023 में वही प्राइस पे आया। तो मतलब ऑलमोस्ट एक साल के बाद वापस से प्राइस आपको वो लेवल पे मिला। अब आप मंथली का टाइम फ्रेम पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हो और वीकली टाइम फ्रेम पे एंट्री कर सकते हो, या फिर आप मंथली का टाइम फ्रेम रख के ही आपकी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। अभी अदानी पावर का आप एक बार वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, ये वो लेवल है जो मैं आप लोगों से अभी डिस्कस कर रहा था। तो अदानी पावर में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया। वापस से ये स्टॉक जब नीचे आया तब यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो भी रीटेस्ट कैंडल होता है ना, मतलब अगर आप लोगों को एंट्री करना है तो मैं उस लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कौन से वाले रीटेस्ट स्टॉक्स मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो देखो, अदानी पावर ने यहाँ पे एक रीटेस्ट कैंडल बनाया। अब आपको वो रीटेस्ट कैंडल के हाई को मार्क करना है जहाँ पे आप अपनी एंट्री करोगे। तो ये केस में वो था 163। अगर आपका कोई भी कैंडल 163 ब्रेक करता है तो आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, और वहाँ पे आप अपने रीटेस्ट कैंडल का लो स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे ये केस में वो 140 था, या फिर आप 140 के नीचे 130 रुपीज़ को भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ करके एंट्री लेते हो, उसके बाद जो आपका टारगेट एक्सपेक्टेशन रहता है वो रहता है इसका रीसेंट हाई जो इसने अभी रिसेंटली मारा था। तो आप सोचो कि अगर आपने स्टॉक को 163 या 165 में ख़रीदा होता, उसके बाद जो आपका अपसाइड टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो 430 के आस पे बनता, क्योंकि वही उसका रीसेंट ऑल टाइम हाई था। तो इसमें आप अभी देखो, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका रिस्क बन रहा है 14% से 15% का, और आपका जो रिवॉर्ड है वो आपका बन रहा है 163% का। तो ये जो है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड इतना ज़्यादा होना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट से ज़्यादा भी पावरफुल है। और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि ब्रेकआउट के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे लोगों का वो स्टॉक में ध्यान होता है। अगर ब्रेकआउट के टाइम पे मार्केट में अच्छा मोमेंटम है तो आपका ट्रेड अच्छा जाएगा, बट रीटेस्ट के टाइम पे ज़्यादातर पैनिक होता है, ज़्यादातर लोग डरे हुए रहते हैं। तो मोस्टली वीकर हैंड जो होते हैं ना, वो अपने स्टॉक में से जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें आप लोगों को एंट्री कैसे करना है, आप लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, आप लोगों का एक्सपेक्टेड टारगेट कहाँ होना चाहिए। अभी आप ये केस में बोलोगे कि विजय भाई, जब हमने 163 में ख़रीदा था, किसको पता है कि वो अपने 433 के टारगेट के पास जाएगा कि नहीं। क्या हम लोग बीच में कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। मेरा आप लोगों को ये सजेशन रहेगा, अगर आप 1 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो तो आप अपना प्रॉफिट बुकिंग 1:3 के बाद ही स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको 3 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है एक ट्रेड में, और आपने ऑब्वियसली 1 रुपीज़ का रिस्क लिया था, तो आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुकिंग करिए। फिर 1:4 हुआ तो और थोड़ा सा करिए। वैसे आप पार्शल बुकिंग करके भी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो रीटेस्ट ट्रेड में। अभी मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल बताता हूँ, वो है बीएससी का। बीएससी का एग्जांपल ये मेरा पर्सनल फेवरेट एग्जांपल था, और ये मैंने अपने किसी एक संडे वाले वीडियो में भी बताया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप मुझे ज़रूर बताना। अभी बीएससी के ट्रेड में देखो क्या हुआ। बीएससी का आईपीओ आया था 2017 में, और तभी उसका हाई था 400 रुपीज़ का। उसके बाद ये स्टॉक ने अपने आईपीओ का हाई ब्रेक किया, और उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ तक गया था। अब आईपीओ ब्रेकआउट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोगों को वो देखना है तो ये वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये स्टॉक ने जुलाई 2021 में ब्रेकआउट किया, फिर अच्छा खासा ऊपर गया, ऑब्वियसली रेंज कैलकुलेशन से भी ज़्यादा ऊपर गया। वापस से ये स्टॉक मार्च 2023, मतलब ये स्टॉक में आप देखो ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद ये स्टॉक अपने वापस से वही प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के पास आया। अब ये टाइम पे ये स्टॉक के अंदर क्या हो रहा था, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा था, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है, बट मोस्टली ये टाइम पे मार्केट भी थोड़ा साइडवेज था और ये स्टॉक में कुछ खास नहीं हो रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ,
ये जो रीटेस्ट कैंडल आप लोग देख रहे हो, अभी आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि हमारी एंट्री कहाँ पे एक्टिवेट होती है। तो रीटेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर आप लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लॉट होना चाहिए? रीटेस्ट कैंडल का लो या उसके नीचे और 4-5% आप सेफर साइड ले सकते हो। आपका जो एक एक्सपेक्टेड टारगेट होता है वो कहाँ होएगा? जो हमारा रीसेंट हाई मारा था स्टॉक ने वो, तो ये केस में वो 1046 था। अभी देखो, अगर आप पार्शल भी बुक करते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये स्टॉक ने वो लेवल को भी ब्रेक करके मतलब बहुत अच्छे लेवल तक चला गया है। अभी तो ये स्टॉक 5700 तक चल रहा है। अगर आपने रीटेस्ट के टाइम पे ये स्टॉक को ख़रीदा होता तो अब तक आपको ऑलमोस्ट 10x आपका ये स्टॉक हो चुका होता। और अगर आप टाइम की बात करोगे तो अप्रैल 2023 से लेके अभी फरवरी 2025, मतलब 2 साल से भी कम टाइम फ्रेम में। तो ये एक परफेक्ट रीटेस्ट का एग्जाम्पल है। मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला था कि मुझे कौन से रीटेस्ट वाले स्टॉक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले एक लास्ट एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। ये है दीपक फर्टिलाइज़र का एक स्टॉक। अभी आप दीपक फर्टिलाइज़र के चार्ट में देखो, 2017 में इसने हाई बनाया था और इसने जनवरी 2022 में इसने अपना ये हाई ब्रेक किया था। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड था। अगर आप रेंज कैलकुलेशन भी करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने अपने रेंज कैलकुलेशन का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव किया था और फिर ये स्टॉक वापस से नीचे गिरा। और नीचे गिर के आप यहाँ पे देखो, ये वाले एरिया में ये कैंडल ने रीटेस्ट किया। तो अभी आप लोगों को पता है कि रीटेस्ट कैंडल में हम लोगों को हाई को मार्क करना है एज अ एंट्री पॉइंट और लो को मार्क करना है एज अ स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती, उसके बाद आपका जो रीसेंट टारगेट होता है वो रीसेंट हाई होगा। और देखो, ये स्टॉक ने भी अपने रीसेंट टारगेट को ब्रेक करके अभी वहीं पे वापस से ट्रेड कर रहा है। अब देखो, ये स्टॉक ने जब ब्रेकआउट किया था ना जनवरी 2022 में, ये भी एक मेरा फेवरेट ब्रेकआउट मेथड में से एक स्टॉक था और इसके बारे में मैंने आप लोगों को हमारे वीडियो में बोला भी था। अगर आप हमारे जनवरी 2022 का वीडियोस निकाल के देखोगे संडे वाला, तो आपको दिखेगा मैंने ये स्टॉक वहाँ पे शेयर किया था। इसमें क्या अच्छी चीज़ थी वो आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइए। वो मेरी एक फेवरेट ब्रेकआउट का एक पैटर्न है। अब देखो, मैंने आप लोगों को रीटेस्ट के बारे में सारी चीज़ें बता दी। एक और एग्जांपल बता देता हूँ रिलायंस का। इसमें एक ओवरऑल मार्केट में ही पैनिक हुआ था, मार्केट में ही लोअर सर्किट लगा था, वो सिचुएशन में इसने रीटेस्ट किया था। रिलायंस का ब्रेकआउट हुआ था 2017 में और वो भी ऑलमोस्ट 2008 के बाद। अब देखो, 2020 में मार्च महीने में आप लोगों को पता है कोविड की वजह से हमारे मार्केट में लोअर सर्किट लगे थे और वो टाइम पे रिलायंस ने भी अपना जो 370 का ब्रेकआउट एरिया था वो ऑलमोस्ट 390 तक आ गया था। अब खैर, यहाँ पे आपकी एंट्री ऑलमोस्ट 600 रुपये के आसपास होती थी क्योंकि रीटेस्ट कैंडल का हाई ही वही था। पर अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो आप यहाँ पे थोड़ा अर्ली एंट्री कर सकते थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती क्योंकि वीकली कैंडल में नियरेस्ट डोजी आपका ये वाले कैंडल का बनता जो था 16 मार्च वाला, मतलब सेकेंड वीक या थर्ड वीक के मार्च वाला कैंडल। तो इस तरीके से आप मंथली और वीकली में अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट करके थोड़ी एंट्रीज को और फाइन ट्यून बना सकते हो, लो रिस्क बना सकते हो। पर देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारे एग्जांपल दे दिए कि रीटेस्ट ट्रेड में कैसे आप लोगों को एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कहाँ पे आपको टारगेट एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट रीटेस्ट वाले कैंडिडेट कौन से होते हैं। तो देखो, वो ये होते हैं जहाँ पे मंथली में डोजी कैंडल बनता है। अब आप देखो कि बीएससी ने अपने हाई से ऑलमोस्ट वापस से रीटेस्ट किया, तब तक बहुत छोटे छोटे कैंडल से वो आ रहा था। पर जब उसका रीटेस्ट कैंडल था मंथली में, वो डोजी बना था। अगर आप दीपक फर्टिलाइज़र में भी देखोगे तो वहाँ पे भी डोजी था। अगर आप अदानी पावर में भी देखोगे तो वीकली में भी वो डोजी कैंडल था। तो अगर अपने ब्रेकआउट के पास स्टॉक वापस से आता है और डोजी कैंडल बना के रीटेस्ट को कंप्लीट करता है, तो वो जो स्टॉक होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट हाँ, ऐसे स्टॉक आप लोगों को ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते एक रीटेस्ट वाला कैंडल मिलेगा, बहुत रेयर आपको रीटेस्ट वाले स्टॉक मिलेंगे। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि अभी के मार्केट सिचुएशन में आपको बेस्ट से बेस्ट रीटेस्ट स्टॉक मिल सकते हैं। अभी सेबी के न्यू गाइडेंस के हिसाब से मैं आप लोगों को अभी कौन से स्टॉक रीटेस्ट कर रहे हैं वो तो नहीं बता सकता, पर आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि ऐसा परफेक्ट सेटअप
अभी कौन से स्टॉक में बन रहे हैं। और अभी आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर रीटेस्ट वाले स्टॉक को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, इसका कोई स्कैनर है क्या। तो देखो फ्रैंकली आप लोगों को बोलूँ, ऐसा कोई स्कैनर नहीं है, ना मैंने बनाया है। मैं मैन्युअली बहुत सारे स्टॉक्स को चेक करता हूँ, जिसने रिसेंटली 1-2 साल पहले ब्रेकआउट किया था या रिसेंटली 6 महीने पहले ब्रेकआउट किया था। मैं वो स्टॉक्स को देखते रहता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि अभी कौन से स्टॉक में रीटेस्ट हो रहा है। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। मुझे ऐसा लगा कि ये मेथड की अभी के मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर आप लाइक कर दोगे तो मेरे लिए एक अच्छा मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेगा, और हमारे लिए भी एक हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे चैनल को देख के आपका कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आपको 22 को मुझसे मिलना है तो आप हमारे कॉन्फ्रेंस में आ सकते हो, और मैं वहाँ पे बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपके साथ मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर होगा, और बहुत सारे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग वहाँ पे लेंगे। तो चलिए, मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।